सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इफ़को की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है 2025 की, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। इसके फॉर्म ऑल इंडिया कैंडिडेट्स भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस एट इफ़को आंवला यूनिट, एंड दूसरा आपका वैकेंसी यहाँ पे एक और है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ग्रेजुएट ट्रेनी का है एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। 24 फरवरी का नोटिफिकेशन है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है यहाँ पे 3 मार्च 2025, यानी 3 मार्च के पहले आप लोगों को फॉर्म भर लेना है। तो नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट हम यहाँ पे देख पाए वेबसाइट पे। फॉर्म भरने की अगर बात करें तो आज और कल 2 ही दिन आपके पास मौका है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे भरना चाहें इसके लिए आप लोग इसका फॉर्म आज या कल के अंदर ही भर दीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो भी आप कहेंगे तो अभी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे। इसमें अगर आप वैकेंसी देखें तो आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें डिप्लोमा के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और एक है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, यहाँ पे सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या हाई स्कूल प्लस 2 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपने 2020, 21, 22, 23 या 24 में इसका डिप्लोमा पास किया हो, मतलब तब आप फॉर्म यहाँ भर सकते हैं। अब बात करें आईटीआई में तो आईटीआई मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये केमिकल प्लांट है, ठीक है, सीपी लिखा हुआ है, उससे आपको दिक्कत नहीं है। मोटर मैकेनिक व्हीकल, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, आरएसी, एमएमबी, वेल्डर, इसके अलावा कोपा या पासा। इसमें आपने 2 ईयर्स का आईटीआई 60% मार्क्स के साथ किया और यहाँ आपने ये 1 ईयर के आईटीआई ट्रेड होते हैं दोनों, वेल्डर और कोपा। तो इसमें आप 2022, 23 या 24 के अगर पास आउट हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 2 ही दिन बचा है फॉर्म भरने में, तो प्लीज़ आप लोग इसको जल्दी भरिएगा अगर भरना चाहें तो। एक है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इसमें 3 ईयर्स का आपने बीएससी किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 55% मार्क्स के साथ। एक है लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट, LACP बोलते हैं, इसमें भी 3 ईयर्स बीएससी आपने किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 22, 23 या 24 के आप पास आउट हो तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में SC ST कैंडिडेट के लिए 50% है और आईटीआई केस में 55% यहाँ पे मांगा गया है। एज लिमिट 18 साल से लेकर 27 साल तक यहाँ रहेगी। 31/12/2024 को ये आप पूरा करते हुए रहना चाहिए। क्वालिफिकेशन जैसा आपको हम बता चुके हैं, NCVT ही चलेगा, SCVT नहीं चलेगा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें अगर आप SCVT से तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरा यहाँ पे है 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होगा। डिप्लोमा में 9200 रुपये, आईटीआई में 8050, आईटीआई कोपा और वेल्डर को 7700, बीएससी को 10,350 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। कैंटीन, शिफ्ट अलाउंस, ठीक है, ये सब भी आपको जो उसका रूल है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। एकोमोडेशन आपको खुद से अपना अरेंज करना होगा रहने के लिए। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है। फॉर्म भरने की यहाँ पे ऑफिशियल लिंक भी दी गई है। 3 मार्च के पहले आप लोगों को फॉर्म भर देना है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके जो लगेंगे वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। कैसे इसका फॉर्म भरना है चलिए इसी वीडियो में देख लेते हैं, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म भी इसका भर पाएंगे। ये जो आपके ऑफिशियल लिंक है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसके बाद आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है कि आपकी पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। फिर आप नीचे देखिए आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ देना होगा, ठीक। ये कंप्लीट आप भरने के बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ देखिए कुछ स्टेप्स हैं, पूरे करेंगे आप, उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होगा। पहले आपकी पर्सनल डिटेल है, फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर आपको फाइनल सबमिट करना है। तो कर लेते हैं इसी में। नेक्स्ट वीडियो हम आप सबके लिए नहीं बनाएंगे फॉर्म भरने का, इसी से आप लोग दोनों चीज़ कर सकते हैं। आप फॉर्म भी भर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन के बारे में भी पता चल गया, क्योंकि लास्ट डेट भी करीब है तो यहाँ पे ज़्यादा डिले करना अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मिडिल नेम अगर आपका कुछ है तो आप लिखेंगे, नहीं है तो आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम आपका है तो लिखेंगे, नहीं तो आप उसको भी यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। फर्स्ट नेम जो है वो मैंडेटरी है। फादर्स नेम आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे फादर्स का ऑक्यूपेशन आपको लिखना है, जॉब हो, एग्रीकल्चर हो, जो हो आप उसको लिख सकते हैं। मदर्स नेम आपको लिखना है, मदर्स नेम 10th के हिसाब से लिखिएगा। मदर्स का हाउस आपको ऑक्यूपेशन लिखना है, जॉब में है, हाउस वाइफ है, क्या है। आपको अपना रिलीजन चूज करना है। अब आपको अपनी बर्थ प्लेस यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेंडर, नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, जो आपका कैटेगरी हो आप उसे चूज कर सकते हैं। हम रिजर्व कैटेगरी चूज करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हैव यू डन अप्रेंटिसशिप एनीवेयर, अगर आपने कहीं अप्रेंटिसशिप की है यस करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इसको नो ही करिए, अप्रेंटिसशिप एक ही बार होती है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको लिखना है, आपके चेहरे पे कोई कट का, तिल का कुछ निशान हो उसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ को डिसीज्ड एम्प्लॉई या लैंड लूजर है या नहीं, यस या नो आपको करना है।
बर्थ डेट आपसे यहाँ पूछा जाएगा, तो बर्थ डेट आप यहाँ पे कैलेंडर से चूज कर लेंगे। ठीक है, कैलेंडर से जैसे आप यहाँ पे बर्थ डेट चूज करेंगे आपका यहाँ पे आ जाएगा। ईमेल आईडी, अगेन आपको यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी लिखनी है, सही ईमेल आईडी लिखिएगा क्योंकि फ्यूचर कम्युनिकेशन सब आपके मेल आईडी पे ही होंगे, इसलिए प्लीज़ उसको सही सही फिल कीजिएगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी कोई है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप खाली छोड़ सकते हैं इसे। आधार नंबर आपको लिखना है सही सही यहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर, फिर एक OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे, उसको वेरीफाई करना है। नेशनैलिटी आपको चूज़ करनी है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे चूज़ करना है। परमानेंट एड्रेस देना, करेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस पर क्लिक कर देना है। स्टेट वगैरह आप यहाँ पे डायरेक्ट चूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सिटी आप यहाँ टाइप कर देंगे, ठीक है। होम टाउन, पिन कोड, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे, डू यू हैव रिलेटिव इन इफ़को, इसको आपको यस या नो करना है। नो कर दीजिए, अगर हैं तो यस करिएगा। प्लीज़ फिल इन डिटेल इन नैप्स रजिस्ट्रेशन नंबर, नैप्स बिफोर प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नैप्स का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसको अपडेट कर लीजिए। ITI आपसे पूछ रहा है किस सब्जेक्ट में है, तो आप यहाँ पे अपने ट्रेड का नाम लिखेंगे। जैसा हमने इलेक्ट्रीशियन से किया तो इलेक्ट्रीशियन लिख रहे हैं। NCVT आपका बोर्ड हो जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे पूछ रहा है 2022, 23 और 24 पास आउट ही फॉर्म भर सकते हैं। रोल नंबर हम यहाँ सैंपल के तौर पे लिख रहे हैं, आप सही सही लिखिएगा अपनी मार्कशीट से। मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको कितने नंबर मिले, ठीक, और पूर्णांक कितना था वो आपको यहाँ लिखना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमने सैंपल के तौर पे लिखा, आप सही से लिखिएगा। 10th यहाँ पूछा जा रहा है, 10th में आप चाहें सारे सब्जेक्ट या आपका साइंस ग्रुप है तो आप यहाँ पे साइंस लिख सकते हैं, ठीक। बोर्ड आपका जो होगा आप UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड जो होगा उसको लिख देंगे। किस साल आपने पास किया यहाँ पे 10th उसे आप लिखेंगे। रोल नंबर आप लिख देंगे, यहाँ पे हमने सैंपल के तौर पर लिखा, आप सही सही लिखेंगे। कितना नंबर आपको मिला, ठीक है, वो आप लिखेंगे, और कितने में से मिला वो टोटल मार्क्स यहाँ लिखेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इसको लिख दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे नैप्स का आप क्या करिए, ये ITI के लिए नैप्स होता है, डिप्लोमा के लिए नेट्स या BSc के लिए नेट्स होता है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो उसे आप यहाँ पे ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। डू यू हैव रिलेटिव इन इफ़को, नो कर चुके ऑलरेडी, नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे देखिए अब क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। आपको यहाँ पे PDF, PNG या JPG फाइल चलेगी। PDF आपका 1.5 से 2 MB होना चाहिए, और जो भी आपका फ़ोटो की फ़ाइल है उस 150 से 200 KB तक की रहनी चाहिए, और सिग्नेचर आपका 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फिर सिग्नेचर, फिर डॉक्यूमेंट में आपको ध्यान रखना है कि आपका 10th, ITI, आधार कार्ड, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सबको एक साथ स्कैन करके एक फ़ाइल बना के यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कर लेते हैं यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और वो अपलोड। यहाँ देखिए लिखा है ना, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट या अगर ITI है तो उसकी आपकी मार्कशीट, ठीक, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कोई अदर डॉक्यूमेंट हो तो, नहीं तो इतना आपको मस्ट है एक फ़ाइल बना के अपलोड करने के लिए। अपलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक डिक्लेरेशन आएगा जिसको आपको टिक कर देना है, एंड इसके बाद फाइनल आपको यहाँ पे फॉर्म क्या करना है, प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप फॉर्म को डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और फॉर्म आपका यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाएगा। हम चूँकि ये फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ पे खाली में अगर कुछ कम सीट्स गई तो ये फॉर्म जो है सैंपल के तौर पे जाएगा, और यहाँ पे एक सीट एटलीस्ट इधर उधर होगी, इसलिए हम फाइनल सबमिट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। बट आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपने अगर कोई एरर नहीं रहेगी फॉर्म में तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कोई एरर है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू आएगा आपका, उसके बाद आप इसको कुछ भी इसमें एडिट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग तो फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा। लास्ट डेट 3 मार्च यानी कि कल ही है। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, बट जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हों और यहाँ से अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हो तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। 2 दिन का मौका है, कल आप शाम तक फॉर्म भर सकते हैं, रात तक कोई इशू नहीं आएगा आपको। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।